बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। पहले ही आपको बता दूं मैं कहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। मिलेनियम मॉल के सामने, जहां पर अब से तकरीबन 1 से 1.5 दिन पहले यहाँ पर एक खौफनाक आतिशज़दगी का एक और वाक़या हुआ। आपको याद दिला दूं कि इस वक्त जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क में तो छोड़ेंगे कितने जो है वो शॉपिंग मॉल होंगे इसी तरह के, जैसे कि मिलेनियम के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कराची की बात करें ना, तो इसको बाकायदा तौर पे कराची को इसके मॉल्स की वजह से शोहरत एक हासिल है। मॉल्स कितने होंगे आपके ख्याल में कराची में? छोटे बड़े मिलाकर सैकड़ों मॉल हैं पूरे कराची में, जिनमें आए दिन कहीं ना कहीं आग की खबर आती रहती है। ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये आग लगती है? ये वो जगह है जहाँ पे खलकत होती है पूरी। ये वो जगह है जहाँ पर सैकड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता होता है। आज से बल्कि कुछ के साल क्या मैं ये बात कर रही हूँ, सिर्फ आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले, लगभग 2 कदम के फासले पे आरजे मॉल में लगने वाली खौफनाक आग किसको याद नहीं होगी? अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उसके दरमियान में ही जब ये आग का सिलसिला चल रहा था, तो आपको याद होगा कि अर्शी मॉल, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी थी। दोनों प्रोग्राम हमने आपको दिखाए। अब मसला ये है कि आपको बगैर किसी मुबालगा आराई के मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जितने भी सैकड़ों के सैकड़ों मॉल्स इस वक्त कराची में हैं, उनमें 70% में किसी किस्म का आग बुझाने का इंतजाम प्रॉपरली नहीं है। कोई एग्जिट वे नहीं है। इतने वाकयात होने के बावजूद जब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर सीधा सीधा सवाल आ जाता है माल और जान का। अब आप मुझे ये बताइए, जो सैकड़ों दुकानें यहाँ पर जली हैं, जितनी दुकानें यहाँ पे हैं मौजूद, और जितने यहाँ पे, आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे तबाही किस हद तक फैल चुकी है। मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में बताऊं कि मैं यहाँ पर इंतजामिया से बात करने के लिए आई थी कि हमें अंदर के मनाजिर दिखाने के लिए, या कितना नुकसान हुआ है उसके हवाले से बात करने के लिए। जब मैंने उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। खातून ने कहा कि किसी भी किस्म का हम कोई स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं देंगे। ना हम ये बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ, ना ये बताएंगे कि किसी की खुदा न खासा कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई है, ना ये बताएंगे, ना आपको कैमरा अंदर लेके जाने की इजाज़त देंगे। ठीक है भाई, लेकिन कम से कम आप ये तो कम से कम हमें बता दें कि एक्चुअली नुकसान की नौयत कैसी है। इतने बड़े पैमाने पर इस ऐसी जगह पर जो कि गुलिस्तान जौहर की शनाख्त है, ये आप आते हैं जब इस डालमिया से जब आप सीधे आ रहे होते हैं गुलिस्तान जौहर की तरफ, इस मिलेनियम मॉल का एक अपना ही टैग है जो इस वक्त रेजा रेजा हो चुका है, भस्म हो चुका है। मैं अभी देख रही थी जिन लोगों की दुकानें यहाँ पे जली हुई हैं, यकीन मानिए कि उनके चेहरे के ऊपर जो इस वक्त सवालिया निशान है ना, वो मार देता है बंदे को। जब आप किसी एक हक हलाल की कमाई कमाने वाले को, जब अपनी पूरी एक एक, एक जमा पूंजी सर्फ करके उसको एक हट्टी वो किसी जगह पे बनाता है, और वो भी पूरे एतमाद के साथ कि यहाँ पर वो चलेगी, वो चल भी रही होती है, और सिर्फ एक आग का एक शोला वो जड़ पकड़ता है, वो जोर पकड़ता है, और वो पूरी की पूरी दुकानों को अपने लपेट में ले लेता है, और सब की सब इन्वेस्टमेंट धर्म बरम। इसके ऊपर बात कोई क्यों नहीं करना चाहता, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। खैर, हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही इंतजामिया की तरफ से। हम बाहर के प्रीमिसेस में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे मुतासिरीन होंगे। मैं आपको ना सिर्फ उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाऊँगी, बल्कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब हम एक्स्ट्रो देंगे तो उस वक्त एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे। फिलवक्त मैं अब जा रही हूँ उन लोगों के पास जिनका खड़े खड़े एक ही रात के अंदर इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है ज़िंदगी के अंदर। अब ये जो इस वक्त आपको मनाजिर हमने दिखाई है, शायद हम आपको इसका 50% भी आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा पा रहे। जो असल तबाही हुई है वो हम आपको 50% भी नहीं दिखा पा रहे। लेकिन जो लोग अंदर गए, जिनकी दुकानें हैं, वो जो क़यामत खेज मंजर अंदर देख कर आए हैं, अपने लुटी हुई उस दुकानों का, जली हुई दुकानों का, अपने रोजगार का। आपसे मैं मालूम करना चाहती हूँ, हमें तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, आप अंदर गए, तबाही किस हद तक है? देखिए, जब आग लगती है तो जाहिर सी बात है तबाही तो होती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बचती है, और इसमें कुछ ऐसी दुकानें हैं जो बच भी गई, तो अल्लाह की तरफ से सारे मामलात हैं और होते रहते हैं। खैर, अल्लाह इस पर हम सबको सब्र भी दे, जिसका नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उसको पूरा भी करवाए। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे मालूम करूं, लगभग कितनी दुकानें जो हैं वो बिल्कुल खाकस्तर हो चुकी हैं, यानी कि 80 to 90% तक जल चुकी हैं? देखिए, जो 3rd फ्लोर है जहाँ पे अपना सिनेमा वगैरह था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और 2nd फ्लोर पे
95% दुकानें चल चुकी हैं, 95 नहीं 98% कह सकते हैं हम, क्योंकि 2-3 दुकानें ही बची। और फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है वो कुछ दुकानें आते उसमें आग की जद में आई हैं। मेज़नाइन पे वो जो ऊपर फाइबर की छत थी वो गिरी है, तो उसकी वजह से हुआ है नुकसान। लेकिन मॉल वालों का जो है उन्होंने हमें बहुत अच्छी तसल्ली दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से हमारा साथ भी दिया है। तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको इंशाल्लाह हम फिर से बना के आपको इंशाल्लाह जगह दे देंगे। अच्छा देखिए, आपका जगह आपको मिल जाएगी, इंश्योर्ड है कि आपकी दुकानें भी जो है वो खड़ी कर दी जाए। दुकानें बना देना वो सही है, फिर उसके बाद जो एक अगला मरहला होगा ना वो दुकानों में सामान भरने का है, माल भरने का है। क्या इतनी सबकी पोजीशन है कि वो दोबारा से माल अंदर डलवा सकें? इतना सरमाया है? देखें, ये तो आपको भी पता है कि कराची के हालात, पाकिस्तान के हालात, खुसूसन कराची के हालात वो नहीं है कि लोग जो है वो कुछ अपनी बचत कर सकें। जो कमाते हैं वो सारे ही बल्कि डबल ट्रिपल चला जाता है, क्योंकि अगर कमाई 1 रुपया है तो 3 रुपये खर्चा है हमारा। तो ये तो सोचने वाली बात है हमारी भी, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम माल भरेंगे कैसे। लेकिन अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने नागानी आफात है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका हमें सर बदल मैं दे आपसे देगा। सिर्फ अगर मालूम करूं, आपके कितने साल पहले आपने यहाँ पे दुकान खरीदी? हमारी तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल। 8 साल पहले लगभग कितना सरमाया, तकरीबन एक दुकान खरीदने से लेकर दुकान में सामान भरने तक तकरीबन कितना सरमाया आपका लगा? नहीं, दुकान हमारी अपनी तो नहीं है, हम रेंट पे हैं यहाँ पे। सरमाया तो उसका कोई हिसाब नहीं होता है, जाहिर सी बात है जब हम काम करने के लिए बैठते हैं तो फिर भी 8 साल पहले जब आपने यहाँ पे दुकान खरीदी, आपने कितना उसका सरमाया जो था आपको सर्व करना पड़ा? 15 to 20 लाख होगा या इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे कम तो कोई भी शॉप नहीं भरती ना। ठीक है, 15 to 20 लाख सर, अभी भी इस वक्त 8 साल बाद भी ना एक अच्छा खासा अमाउंट नहीं, है। अब तो जो है अगर वो शॉप अगर हम फिर से उसी नहज पे हम काम शुरू करेंगे तो कम से कम हमें जो है 50 to 60 लाख का माल डालना पड़ेगा, तब हम उस नहज पे काम कर सकते हैं। 50 to 60 लाख आपके पास मौजूद है? हमारा लॉस इतना ही हुआ है। नहीं, मौजूद होना ना होना वो अलग बात है, जाहिर सी बात है, लेकिन यह है कि काम तो करना है। हमारा ठिया तो यही है, हमने यहीं से रोज़ी कमानी है अपनी। मैं अभी आपके आने से पहले यही मिसाल दे रही थी कि बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर आपके पास इतना सरमाया हो, या तो सिर्फ घर ले सको या दुकान ले सको, तो दुकान लेना। घर इस वक्त पाकिस्तान के हालात तो यही हैं कि आप एक चीज़ मुश्किल से चला सकते हो, या तो अपना घर चला सकते हो, या आप बचत कर सकते हो, या आप अपने जो हमारे नीचे काम करते हैं लोग उनको आप पूरा कर सकते हो। बाकी तो गवर्नमेंट आप लोगों को ये सहारा दे दे कि तकरीबन 50% आपका जो लागत है सामान डलवाने की, दुकानें तो ये बना देंगे, वो कर लें तो इतना फिर हो जाएगा कि आप 50% अगर आपके साथ गवर्नमेंट डूबते को तिनके का सहारा होता है। हाँ। अगर हो जाता है तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। जाहिर सी बात है हर बंदा इस वक्त टूटा हुआ है और हर इंसान यही सोच रहा है अभी हम ऊपर अपने माल पे 50-60 लाख रुपए के माल पे हम बैठे हुए थे, हाथ सेक रहे थे, अपने धुएं निकल रहे थे उसमें से। तो अब ये तो खैर अल्लाह सब्र दे हम सबको, और बैठे हुए हैं अगर हम हंस भी रहे हैं तो हमें पता है हम कैसे हंस रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, लेकिन नुकसान अल्लाह की तरफ से वही पूरा करवाएगा इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी सी बेहतरी हुई थी मईशत में। अल्लाह अल्लाह करके बड़े कोई 3-4 सालों बाद ऐसा मौका आया था कि थोड़े से हालात बेहतर हमें लगना शुरू हुए थे, थोड़े से लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ना शुरू हुई थी क्योंकि बिल वगैरह कम हो गए थे काफ़ी। तो ऐसे में ये भी थोड़ा सा इनको भी सुख का सांस मिल रहा था, दुकानदारों को भी, ख़रीदने वालों को भी। और इस वक्त समझ लें कि अब ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारा 50 to 60% जो है वो हम लोगों को इस वक्त मज़ीद सरमाया चाहिए दुकान को भरने के लिए, क्योंकि 8 साल पहले 10 साल पहले जब यहाँ पे दुकानें जिन लोगों ने ली थी वो इतना सरमाया उन्होंने खर्च नहीं किया था, ज़्यादा ज़्यादा 20 लाख तक उनका जो था वो हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि अब दौरे हाजिर में 8 साल के बाद हर सूरत में आपको 50 से 60 लाख आपको चाहिए ही चाहिए, हर सूरत में मज़ीद इसको दोबारा से बनाने के लिए, इसमें भरने के लिए। कहाँ से लाएंगे? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अदनान। आपको अगर आप दुकानदार हैं, आपने सरमाया लगा के किसी जगह पे आपकी दुकान इस वक्त चला रहे हैं ना, इस वक्त अदनान की सिर्फ आप बात सुनिएगा, या आपकी अगर दुकान ना भी हो तो एक मर्तबा आप इस शख्स की बात ज़रा सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, दिल पे हाथ रखकर। अदनान, क्या बचा? सिर्फ 2 शॉपर। दुकान किस चीज़ की थी? लेडीज सूट की। कपड़ा आग पकड़ता है बहुत। बुतिक जल के खाक हो गया, सिर्फ राख रह गई है बस, और कुछ भी नहीं है अब हमारे पास। हमारी रोज़गार, हमारी रोज़ी रोटी, हमारे वर्करों की रोज़ी रोटी सब ख़त्म हो गया। अदनान, ये मुझे बताओ कि आग लगने से पहले सही चल रहा था सब कुछ? सब कुछ सही था, अल्लाह का शुक्र था, दाल रोटी खा ही रहे थे, बस वो भी बंद हो गई अब तो।
अदनान, ये बताओ कि तुमने कितना सरमाया लगाया था जिस वक्त तुमने ये दुकान जो थी वो ली थी? मेरी दुकानों को चलाते हुए 9 साल हो गए, समझ लें दाढ़ी मूछें इस दुकान पे निकाली है मैंने। ज़िंदगी का 9 साल दिया इस मॉल को, धूप छाँव सब देखी है अब हमने। अब बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं है, अब दिल में कोई अरमान नहीं, बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हमारे अदनान, साथ मुझे हुआ। मालूम है कि इस वक्त तुम्हारी कैफियत ये हो रही है कि जिस वक्त इंसान की खड़ी फसल पे आग लगती है किसी किसान के, या फिर किसी की पूरी देखते देखते पूरे उसका जो जिंदगी का सहारा होता है ना वो खत्म हो जाए एक झटके से, तो जो कैफियत उसकी होती है ना वो इस वक्त तुम्हारी है, मैं समझ सकती हूँ। अदनान, मुझे ये बताओ कि इस वक्त अगर दोबारा से दुकान, ये कह रही है इंतजामिया कि हम दुकान आपको बना के दे देंगे, लेकिन माल भरवाना इतनी कैपेसिटी बची है या नहीं? आपको मैं क्या बोलूँ, अपने आप को कभी आपने अपने आप को बर्बाद होते हुए देखा है अपनी आंखों से? वो मुझे तुम्हारी देखकर, इस वक्त तुम्हारी देखकर मैं तुम्हें अंदाजा लगा सकती हूँ बर्बादी किसे कहते हैं। बस इतनी सी बात है, दबे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ मैं। कभी आपने अपने आप को बर्बाद होते हुए देखा है, अपनी आंखों से लुटते हुए देखा है अपने आप को? आपका सरमाया आपके आंखों के आगे चल रहा हो और आप कुछ नहीं कर सकते, इतने बेबस हो। बस वो है अब हमारे साथ, जो हमारे साथ बीती है, जो गुजरी है, वो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, बस यही दुआ है। मुझे ये बताओ अदनान, इस वक्त अगर गवर्नमेंट तुम्हें तकरीबन थोड़ा सा तुम्हारे साथ ताउन करे, दुकान ये बना देंगे, अगर फ़र्ज़ करो कि अगर हुकूमत को हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि देखें कि मेजोरिटी में यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं ना, अब उनकी कैपेसिटी, बात सब कुछ जल गया, कुछ नहीं है अब उनकी इतनी वो नहीं है कैपेसिटी कि वो जाके दोबारा से वो बना सकें, तो इतना कम से कम कर दे कि अगर और कुछ नहीं तो 50% उनके साथ जो है उनकी मदद कर दी जाए। अगर आपके 50% अगर गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें आपके साथ मदद कर देती है तो फिर भी कुछ गुजारा हो सकता है। मैडम, मैं 50% तो नहीं कहता, अगर मेरे को 10% भी मिल जाएगा ना तो मैं उससे भी जो है रोजी रोटी बहाल कर लूँगा। अब इतना गर्ज रखता हूँ अपने अंदर, जब तिनके से ताज का सफ़र तय करना है जानता हूँ तो तिनके से दोबारा ताज बना लूँगा, लेकिन अभी तिनका नहीं है मेरे पास। अदनान, तुम्हारा हक बनता है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, हम लोग लावारिस नहीं हैं। होना ये चाहिए कि इस वक्त, होना तो ये चाहिए था कि जब आरजे मॉल में पहली दफ़ा आग लगी थी ना, सबसे पहले तो अलर्ट हो जाना चाहिए था कि जितने भी आसपास के जितने भी कराची के मॉल हैं उनमें दोबारा आग लगने का कोई वाकया ना हो, इसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे। इतना तो किया जा सकता है कि ये जो बेचारे बिल्कुल जिनका सफ़ा चट हो चुका है, ख़त्म हो चुका, बर्बाद जो हो चुके हैं, कम से कम 50% उनके साथ रियायत तो की जा सकती है। उनको 50%, 100% ना कीजिए सर, 50% कम से कम इनको कंपनसेट कर दीजिए, अल्लाह का वास्ता है। ये अब लड़का, ये इसके पास टका नहीं बचा, 2 शॉपर के अलावा इसके पास कुछ नहीं बचा। अब आप मुझे बताएं, पिछले हफ्ते तक ये अपने घर के अंदर अपनी दुकान के साथ एक अच्छे तरीके से शहजादों वाली जिंदगी गुजार रहा था, अपनी दुकान थी, सब कुछ था। आज ये बिल्कुल रोड के ऊपर आ गया है। इसके घर को कैसे चलाना है, आप और मैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त इसकी कैफियत क्या है, और इस जैसे जितने भी लोग हैं उनकी कैफियत क्या है। शरीफ लोग हैं, बेज़रा लोग हैं, कराची के शहरी हैं, खुदा के लिए इनकी किसी तरीके से इनको 50% कंपनसेट कर दिया जाए, 100% ना करें, 50% कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा ये जो, मैं कहती हूँ कि एक तरीके से ना जैसे कि बंदे को जिंदा दफना दिया जाए, ये किसी शख्स की ऐसी कैफियत मैंने यहाँ पे तमाम लोगों की देखी है कि यहाँ पर पिछले हफ्ते तक, बल्कि चंद दिन पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसी हालत में होंगे, आज रोड के ऊपर आ गए। वो जो देने वाले थे, आज उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने घर कैसे चलाना है, घर कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, सब कुछ जल के खाकस्तर। क्या कोई उम्मीद बाकी है थोड़ी सी? नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ की जो अरेंजमेंट है वो यही बोलनी है, आपको दुकानें बना के देंगे, लेकिन दुकानों से हमारा क्या, हम तो रेंट पे थे, हमारा तो माल जला, 15% 10% माल बचा है और तकरीबन सभी जल गया। आपका नाम क्या है? अंजला। सॉरी, अंजला। अंजला भाई, मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास, सच सच बताइएगा, इतना सरमाया अभी भी मौजूद है कि आप दोबारा से अपनी दुकान को भर सकें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो फ़िलहाल ये मॉल की रिपोर्टें सुन के जिनसे माल लिया हुआ उनकी कॉलें आ रही हैं कि भाई अब क्या है हमारे पैसों का। हमने बोला भाई जैसे हम ख्याल कर रहे हैं वैसे आप भी ख्याल करो, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, सबका हुआ है, देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। अच्छा देखिए, टाइम आपको पता है ना देने का, अगर होता है तो यहाँ पे टाइम फिर कितना होगा ना, ये हमें अंदाजा नहीं है। नहीं है हकीकत। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इतना कर दे आपके साथ कि 50% आप लोगों की कंपनसेट कर दे, फिर थोड़ा गुजारा हो सकता है। फिर माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कि कुछ अपने पास से लगा के हम दोबारा खड़े हो सकते हैं, लेकिन गुजारिश यही है बंदों से जो देख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी तरफ देखे, हमारे तरफ सोचे थोड़ा सा हमारे लिए। इस वक्त इक्का दुक्का को छोड़कर कोई शख्स भी जिसकी दुकान जली है उसके हालात ऐसे नहीं है
दोबारा इतनी बड़ी सरमायाकारी कर सके। उसके पास कुछ नहीं बचा। जिसके पास पूरी दुकान जलने के बाद सिर्फ 2 शॉपर बचे हो, मैं क्या उससे बात करूं, मैं क्या उसे तसल्ली दूं? कोई तसल्ली देने का 50% अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनको कंपनसेट कर दे तो यकीन मानिए कि बाकी ये खुद कर लेंगे। ये इतने खुददार लोग हैं, जिसने हक हलाल की पूरी ज़िंदगी कमाई होती है ना, वो जानता है इस बात को कि उसके लिए ये दरअसल फ़र्ज़ बनता है गवर्नमेंट का। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर ये इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था। अब अगर हो गया है तो कम से कम कंपनसेट तो किया जा सकता है। अब ये रोड के ऊपर तो नहीं बैठेंगे, क्या करेंगे मुझे बताएं। अब मुझे इनकी हालत देखकर मुझे यकीन मानिए कि मेरा दिल रो रहा है इस वक्त। मैं जानती हूँ कि एक हक हलाल की कमाई कमाने वाला, उसके ऊपर क्या गुजरती है कि जब उसका रोजगार उसकी आंखों के सामने जल जाए, आप कुछ न कर पाए, आप बेबस हो और आपके सामने आपका रोजगार जल रहा हो और आपको पता हो कि इसके बाद आपके पास कोई आपका घर चलाने का और आपका कोई रोजगार नहीं है। आपकी हालत क्या होगी, आप मुझे सिर्फ ये बताएं। और ये हर कुछ दिन के बाद हमें ये इस वक्त ये मनाजिर देखने पड़ते हैं। यकीन मानिए कि दिल खून के आंसू होता है इस वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं बिल्कुल अब उस जगह पे जहाँ पे आपको तबाहकारियाँ मैं किसी हद तक दिखा सकती हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे ये जो काला मलबा आपको नज़र आ रहा है, ये लोगों का रोज़गार है। मैंने बचपन से एक बात सुनी थी अपने घर वालों से, अपने अब्बा से, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। वो ये कहते थे कि अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई सर्फ करके, पूंजी लगा के, या तो आप घर बनाएं या हट्टी कहते हैं दुकान को, कारोबार, या वो बनाएं। आग बंद करके अपनी हट्टी जो है ना उसके ऊपर पैसा लगा देना। घर भले बाद में बनता रहे, लेकिन पहले हट्टी को बनाना इस तरह से, क्योंकि वो बनेगी तो तुम्हारा घर बनेगा, घर से वो नहीं बनेगा, आपकी हट्टी नहीं बन सकती। ये दुकानें नजरे आतिश होने वालों से जब मैंने बात की है, खुदा की कसम उनमें से नौजवान कुछ ऐसे मैंने देखे, वो हवास बाख्ता हैं, वो बात करने की पोजीशन में नहीं है और वही कह रहे हैं अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं बात भी नहीं कर सकता आपसे इस वजह से, हम बात ही नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि हम तो ख़त्म हो गए। हमें नहीं पता साइमा, हम नहीं जानते कि हमने अपना घर अब किस तरह चलाना है। और वाकई में एक आदमी जिसकी पूरी पूंजी एक झटके से झोंक जाए वो उसमें, और ऐसे झोंकी जाए कि अब उसके पास एक टका नहीं बचा। कल तक जो देने वाला था, कल तक जो एक अच्छा खासा यहाँ से कमा रहा था, अपने घर वालों को पाल रहा था, खुद अपना एक इतना अच्छा वो बना रहा था, एक इतना अच्छा रोजगार था, जिसका एक झटके से एक आग ने निगल लिया उसका। ये पीछे मनाजिर आप देख रहे हैं, ये खुदा की कसम इनके जो दुकानदार है ना, वो उनकी कैफियत ही मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। नहीं कैमरा ऑन मत कीजिएगा, हम लोग इस कैफियत में नहीं है, हम लोग इस कैफियत में नहीं है। ये उनकी हालत है। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नुकसान क्या हुआ है, और उसके ऊपर कहा जा रहा है कि भाई हम अंदर आपको लेके जा नहीं सकते इस वजह से, क्योंकि हम आपसे बात नहीं कर सकते, ना हम आपको तखमीना बता सकते हैं, ना आपकी इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात कर सकते हैं। अभी आपको मैं अगर तबाहकारियों के मजीद अगर अंदर के मनाजिर दिखा दूँ, आप दिल पकड़ के बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम रॉबिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि एक और वाक़या आतिशज़दगी का, एक और मॉल नजर आतिश, अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यहाँ पे अभी तक कितना का नुकसान हुआ है, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो ये कह रही है कि हम किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं देंगे। क्या लग रहा है आपको? देखें, ये किसी भी मीडिया हाउस के साथ या मीडिया सोर्स के साथ मेरा तीसरा इसी तरह के इंसिडेंट का एक इंटरव्यू है, और हर बार जब आग लगती है तो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोच शो करती हैं, जबकि अगर हम उसको देखें रियलिटी के अंदर तो सेफ्टी की तरफ ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेफ्टी की तरफ एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची बहुत बड़ा शहर है, बाहर से भी लोगों की नज़रें हैं, और जैसे आपने शुरू में भी कहा कि मॉल्स की वजह से मशहूर है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी में प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। कोऑपरेटिव मार्केट जली, अथॉरिटीज़ थोड़ी सी एक्टिव हुई, उसके बाद 2023 में और अप्रॉक्सीमेट 2000 प्लस इंसिडेंट्स हुए, 40 प्लस लोगों की जाने गई। 2024 भी इसी तरह गुजरा और 2025 आया। 2025 तो हमारे लिए एक वो भी तोहफा लेके आया कि रोड एक्सीडेंट्स का भी बहुत बड़ा मसला है। 2024 में 9000 जो है रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं।
इसी तरह के ये जो फायर इंसिडेंट्स हैं, अगर इनको रिकॉर्ड किया जाए तो एक्चुअल जो डेथ्स होती हैं या जो नुकसान होता है उसका तखमीना लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अप्रोच है अथॉरिटीज़ की, जिन्होंने चेक करना है कि अगर आपके पास सिस्टम लगा हुआ है, फायर पंप लगा हुआ है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो आप इन डेप्थ इस मॉल की भी जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो उसको चेक किसने किया, कितनी बार चेक हुआ, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितनी हुई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। सिस्टम इंस्टॉल करता है बिल्डर इंस्टॉल करके जब लोग लेने आते हैं शॉप, वो दिखाता है ये भी है ये भी है, लेकिन उसके बाद वो कितनी दफ़ा चला कितनी दफ़ा नहीं चला। अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये वाली आग जो है वो सीसीटीवी रूम से स्टार्ट हुई थी। अब सीसीटीवी रूम से स्टार्ट होके कराची मीडिया रिपोर्ट, क्योंकि ये खुद तो अंदर हमें जाने नहीं दे रहे कि हम खुद देख कर आए या खुद मालूम करें। देखें, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पिछले साल पीटीसी ट्रेड सेंटर में आग लगी थी, तो मैं कई दफ़ा उस बिल्डिंग में गया हूँ, कई दफ़ा लोगों से मिलने, तो मैं हमेशा जाते हुए देखता था कि वो जो पैनल बोर्ड है आपके, जो मेन आपका के इलेक्ट्रिक आ रहा है और के इलेक्ट्रिक से ऊपर जो कनेक्शंस जा रहे हैं, उस पैनल बोर्ड की जो वायरिंग है वो पूरी उलझी हुई वायरिंग है, उसका कोई सर पैर नहीं है। बिल्डिंग तो आपने सामने से अंदर से बहुत अच्छी बना दी, तंजीम और आराइश कर दी, लेकिन जो आग बुझाने का निज़ाम है उसको चेक किसने करना है? इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे सोशा है, फायर सेफ्टी बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एनएफपीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब कोई बिल्डिंग बनती है ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, नक्शा अप्रूव हो रहा है, सारी चीज़ें अप्रूव हो रही हैं, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड उन रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन है? हमें ये सवाल अथॉरिटीज से भी करना चाहिए। अथॉरिटीज तो हम लोगों को जवाब देने से गुरेजा है। हम लोग अगला सवाल उनसे करना ही है, बल्कि अगला क्या, पहला सवाल ये करना चाह रहे थे इंतजामिया से कि भाई आपके यहाँ पर क्या मुनासिब आग बुझाने का इंतजाम है? इतना बड़ा मॉल आपने खड़ा कर दिया, इतना मशहूर मॉल। अब देखिए कि मैं अगर यहाँ इस मॉल पे आऊंगी ना तो मुझे ये होगा कि मैं अगर इतने टैक्सेस अदा करके मैं एक एक्सपेंसिव मॉल में आ रही हूँ ना, तो ये मेरा हक है कि मेरी हिफाजत का बंदोबस्त जो है वो ये करें, कि मैं अगर अंदर आऊं तो मुझे ये पता हो कि यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो आग बुझाने के इंतजामात यहाँ पर मौजूद हैं, हम बाकायदा उसका टैक्स पे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये शायद एक पहलू तही है एक तरीके से जवाब ना देने की? जवाब तो दिया जा सकता है ना, भले आप अंदर कैमरा लेके जाने की इजाजत ना दें। देखें, इसमें ना ओवरऑल एक सोसाइटी का और अथॉरिटी दोनों का कसूर है कि पाकिस्तान में सेफ्टी को ना प्रोएक्टिवली नहीं लिया जाता, रिएक्टिवली लिया जाता है। अब ये एक इंसिडेंट आपका हो गया है, अब ये चीज़ें मीडिया के अंदर आएंगी तो अथॉरिटीज़ भी अपना काम करना शुरू कर देंगी, बाकी सब लोग भी काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इससे हट के मैं आपको ये कहूँ कि आप इस मॉल के बाद किसी और बड़े मॉल में चली जाए और उनसे पूछ लें कि क्या निज़ाम आपका जो होना चाहिए वो इंटैक्ट है, वो इम्प्लीमेंटेड है। चंद बड़े मॉल्स को छोड़ के इसके अलावा आपको किसी मार्केट के अंदर, मतलब ये सबसे बड़ा ख़तरा, मैंने लास्ट एक रेडियो शो किया था पुलिस एफएम पे, और सबसे बड़ा ख़तरा अभी तो चले ईद गुजर गई है, अगर ये रश टाइम पे ये आग भड़कती तो क्या निज़ाम था? फायर एग्जिट क्लियर थे, नहीं थे? क्या लोग ट्रेंड थे जिनको आपने फायर फाइटर के तौर पे रखा है, क्या वो ट्रेंड थे? क्या वो इस काबिल थे कि वो आग बुझा सकते? अथॉरिटीज़ के साथ आपका कैसा लेजॉन था? अथॉरिटीज़ ने कितनी दफ़ा इस जगह को इंस्पेक्ट किया? क्योंकि देखिए, एक रश जब ईद की शॉपिंग होती है, आपके हर छोटे बड़े मॉल में, छोटे इलाके में चले जाएं, बड़े इलाके में चले जाएं, हर मॉल में रश होता है। मतलब आप कुरंगी रोड के ऊपर 2 मॉल हैं, आप उधर जाके एक दफ़ा आप सिर्फ जाके एक विज़िट करें तो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे मिलेंगे। उस मॉल के अंदर, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, लेकिन उस मॉल में आपको कोई फायर एग्जिट नहीं नज़र आएगा, कहीं से मार्क हुआ हुआ फायर एग्जिट नहीं नज़र आएगा, आपको कोई फायर एक्सटिंग्विशर किसी दुकान के अंदर नहीं नज़र आएगा। कराची में जब सदर में कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी तो उधर एक साहब जो ताजिर बरादरी से थे, उन्होंने कहा जी दुकान की तंजीम और आइश पे तो वाकई हम लोग लाखों रुपए लगा लेते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखना, उस सिस्टम को मेक श्योर करना कि जो आपकी एसोसिएशन है उस सिस्टम को इंटैक्ट रख रही है, उसको टेस्ट कर रही है रेगुलर इंटरवल्स पे, उसकी मेंटेनेंस हो रही है। हम दुकानदार भी ये नहीं सोचते। आप यहाँ पे भी आज मैं
एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, कोई दुकानदार कह रहा है मेरा शेरवानी का काम था, सारी दुकान जल गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन बहैसियत एक इंसान आप ये देखें कि आपने कितनी एफर्ट्स की, आपने मैनेजमेंट से सवाल किया कि आपने जो हमें दुकान देते हुए रेंट पे या बेचते हुए आपने जो हमें बताई थी, इतला दी थी कि हमारे मॉल में सेफ्टी का, फायर सेफ्टी का ये निज़ाम है, क्या वो चल रहा है, वो कारामद है, उसको टेस्ट किया है हमने या नहीं किया? बहुत शुक्रिया रॉबिन। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि पूरे कराची के अंदर जितने मॉल्स हैं और जितने अहम ऐसे मकामात हैं जो कि पब्लिक प्लेस का ये इस तरह का ठिकाना है या उनका मरकज़ है, खुदा की कसम वहाँ पर 70% में तो फायर के आग बुझाने के आलात सीधी तरह मौजूद ही नहीं है, ना सिस्टम मौजूद। इसका बाकायदा तौर पे जो एक जदीद दौर में इसका एक बाकायदा तौर पे एक निज़ाम होता है, एक जगह पे इमरजेंसी का आपका पूरा एक सेटअप होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप जिस मॉल में जा रहे हैं, क्या आपको यकीन है कि वहाँ पर आग बुझाने के आलात मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है। ये इतना बड़ा नाम है, कोई छोटा मोटा मॉल नहीं है, मिलेनियम मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। आरजे मॉल कोई छोटा मोटा मॉल नहीं था, बहुत बड़ा मॉल था। रिपीटेडली ये जो आग लगने के वाकयात हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि ये कितना एक खुदा ना खास्ता किसी दिन अल्लाह ना करे कि इस वक्त अगर यहाँ पे पब्लिक होती, वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस वक्त ये था तो उसमें खुदा ना खास्ता पब्लिक मौजूद नहीं थी, तो उसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। आप सोचिए कि अगर ये पूरा मॉल, इसमें हज़ारों लोग आ रहे होते, अगर ये उस टाइम के ऊपर आग लगती तो कितने लोगों को निगल लेती। आपको अंदाज़ा है इस बात का? इतना बड़ा एक नुकसान अल्लाह ताला ने होने से बचा लिया। लेकिन इस वक्त इतने वाकयात होने के बावजूद हराम है कि किसी ने आज तक इसके ऊपर कोई एक्शन लिया हो कि यार इनको एक ज़ुबानी कलामी हम सुनेंगे थोड़ा बहुत, जब कोई आग लगने का वाकया होगा उसके बाद डब ख़त्म दफन ये मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि एक और आग लगने का वाकया, एक और आरजे मॉल के बाद, अर्शी मॉल के बाद एक मरतबा मिलेनियम मॉल, जिसको कराची के मशहूर तरीन और बहुत जदीद तरीन मॉल में माना जाता है, आग बुझाने के हालात वहाँ पे मौजूद नहीं थे। आलात और जो सिस्टम है वो मौजूद नहीं था, वहाँ पे निज़ाम मौजूद नहीं था। जल के खाकसर होगी पूरी दुकानें, ख़त्म हो गया उनका कारोबार। क्या कहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपना ये मिलेनियम मॉल है, ये कराची का सबसे पहला मॉल था। ये कराची की शान है और कराची का ये सबसे पहले मॉल था, सबसे बड़ा मॉल। इसके बाद जो है ना जितने भी मॉल है वो सारे बनाए गए थे, चाहे वो चेज़ब के हो और बाकी भी जितने डॉल्फिन मॉल है उसके बाद ही बनाए गए थे। यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे खुद के अंदर जो ना एक शॉप थी, बड़ी शॉप थी, और मेरा काफ़ी लगभग कितना नुकसान तुम अपनी दुकान को तो बता सकते हो? बस बयान नहीं कर सकता, बस नुकसान हो गया था जो था, बस हो गया, बस नुकसान तो लाखों का हुआ है। ये जो ना मैं आपको मुँह से बयान कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जो होना था बस हो गया। रात गए, यहाँ पे आग लगी, इंतज़ामिया भी बहुत लेट पहुँची, 4 बजे आग लगी। आग बुझाने में बहुत ताख़ीर की गई थी। इंतज़ामिया बहुत देर से पहुंची? जी जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं जब आप आए तो उस वक्त तक आग ने हजम कर लिया था सब कुछ, सारी दुकानें? नहीं, सारे लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे 4 बजे आग लगी थी। फायर ब्रिगेड बहुत लेट से पहुँची, बहुत देर से पहुंचे। ठीक है, तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा तो लाखों का हो गया। इसमें ऐसी भी दुकान है जिसमें करोड़ों का माल भी पड़ा हुआ था। करोड़ों अरबों का जो है ना इस मॉल में नुकसान किया हो गया है यहाँ पे। हुकूमत को चाहिए कि आप जो है ना भाई इनको देंगे थोड़ा सा कि भाई क्या क्या सूरत हाल है। करोड़ों रुपए का कुछ दुकानों में नुकसान हुआ है, कुछ में लाखों का तो हर सूरत में ही हुआ है। और ये कितना नुकसान हुआ है अभी तक कुछ अंदाजा नहीं हो रहा एग्जैक्टली कि कितना नुकसान ये उठा चुके। अब इनका क्या होगा कुछ पता नहीं। इस वक्त मेरे साथ मुबशर मौजूद है। मुबशर की 2 दुकानें थी, दोनों में से एक बच गई, एक बिल्कुल खाकसार हो गई। तो जो ख़त्म हुई है दुकान जली है, किस चीज़ की थी? मैम मैन गारमेंट्स की पैंट शर्ट की शॉप थी, 2nd फ्लोर पे, U2 फ्लोर पे हमारी शॉप थी। और मेज़नाइन फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह सेव रहा। कॉस्मेटिक की शॉप थी मेरी, तो वो सेव रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई मुझे ये बताइएगा कि जो दुकान जली है उसका अप्रॉक्सीमेटली उसका कितना नुकसान हुआ है? उसका अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है, हमारा लॉस हुआ है। छोटी तो 64 स्क्वायर फीट की शॉप थी हमारी। कितने? 35 लाख तक? जी 35 लाख, 35 लैक्स। मुबशर भाई सोचा है आपने कि अब जो जल गई है, अगर वो दुकान बन भी जाती है, जैसे कि इंतज़ामिया कह रही है, उनकी मेहरबानी कि अगर वो कह रहे हैं,
अगर वो बन भी जाती है तो उसमें माल डलवाना तकरीबन वो लाखों का मामला होता है, असल मामला वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरमाया है इतना कि दोबारा करवा दें। मैडम हमारी सारी जमा पूंजी यहाँ पे लगी है, हमारी 12 साल की मेहनत, हमारी 10 साल की जो जमा पूंजी थी, सेविंग्स थी, सब यहीं पे थी। जो था अब ये बचा हमारे पास, सिर्फ मोबाइल फ़ोन बचे और कुछ भी नहीं है। हमारा कैश, हमारा सब कुछ जल गया, खाक हो गया। मुबशर भाई मुझे बताएं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम ये रिक्वेस्ट करें कि 50% आप लोगों को कंपनसेट कर दें तो बाकी 50% कर लोगे आप? मैम अभी बिल्कुल कुछ भी पोजीशन नहीं है। हमें गवर्नमेंट इदारों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें, हमारा नुकसान पूरा किया जाए, हमारा माल का पूरा किया जाए, हमारी शॉप्स का पूरा किया जाए। अगर 50% तक आपके साथ शेक हैंड कर लिया जाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, तब थोड़ा सा आसरा हो जाएगा? थोड़ा बहुत आसरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत आसरा हो जाएगा। इस वक्त हर जो शख्स यहाँ पर है, अच्छा आप तो यहाँ पे अंदर आप हैं ही, आप मुझे बताएं कि कोई आपको जलने वाली ऐसी दुकान का मालिक मिला है जो ये कह रहा हो कि नहीं नहीं मैं तो दोबारा बना लूंगा, कोई मसला नहीं है मेरे पास? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कल की वीडियोस देखें, यहाँ पे बच्चों की तरह बिलबिलाएं, रोएं, लोगों का सरमाया, पूरी सेविंग ज़िंदगी भर की जो यहीं से बने, यहीं से उनके घर बार चल रहे हैं, यहीं से रोजी रोटी लगी हुई थी उनकी, तो बस वही था। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बैक से स्ट्रॉन्ग हो और जो पूरा कर सके। सब यहाँ पे रेंट पे थे और मालिकाना हकूक पे कोई भी नहीं बैठा। मालिकाना हकूक पे कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नुकसान कितना हुआ इस वक्त? नुकसान तो देखें काफ़ी अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि मैं भी सेल मैन हूँ यहाँ पे। मगर एक कॉम्पेंसेट मॉल वाले ने बोला कि सबको कॉम्पेंसेट करेंगे। मॉल के जो ओनर है फैसल भाई, उन्होंने सबको बोला कि आप लोग बेफिक्र हैं, तसल्ली रखें, हम जो हो सकेगा कॉम्पेंसेट करेंगे। अभी तक तो रिलीफ हमें कहने का बोल रहे हैं और हो सकता है कि जल्द से मॉल ओपन करने का भी कर देंगे ये लोग इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, हो सकता है कि वो दुकानें रिपेयर करवा दें, दुकानें वो अगर वो तो करेंगे। असल बात है माल अंदर रखवाने की, माल रखवाने के लिए तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या इतना सरमाया है अभी आपके पास या नहीं? देखें वो तो सरमाया ही नहीं है, मगर ये कि मॉल वालों ने ये भी बोला है कि हम आप उसके से कॉम्पेंसेट करेंगे। तो अभी तक तो देखें कंडीशन ऐसी है कि जब तक खुलेगा नहीं पता नहीं चलेगा अंदर से नुकसान कैसा है, आगे का स्टेप क्या होगा, ये मॉल वाले सब बताएंगे। मॉल वाले के इंस्ट्रक्शन पे ही चलेंगे हम तो। अभी तो सब मायूस है ना कि होगा कि आगे चल के किसी को पता नहीं, क्योंकि अंदर सब कुछ जल के राख हो चुका है। मैंने सुना है कि मर्द को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मर्द को अगर घुटनों के ऊपर लाके कोई चीज़ गिरा के उसको रुला सकती है ना आंसुओं के साथ, तो वो उसका कारोबार तबाह होता हुआ, जलता हुआ, या फिर उसकी खड़ी फसल में कभी आग लगे, तभी मर्द जो है ना वो इस हालत में आता है। इंशाअल्लाह हम तो सब साथ खड़े हैं, मॉल वालों के साथ भी खड़े हैं, आगे अल्लाह की बेहतरी है। जनाब इस वक्त मिलेनियम मॉल में हाल ये है कि जितनी दुकानें इस वक्त जल चुकी हैं उनमें से किसी की भी हालत ऐसी नहीं है माली तौर पे कि वो दोबारा से अपना माल डलवा दे। अगर दुकानें बना भी दी जाए ना, माल अंदर डलवाने की किसी की भी पसली नहीं है। तो ये एक और बर्बादुल हल इस वक्त आपको मॉल दिखा रहे हैं, मिलेनियम मॉल, जो पिछले हफ्ते तक लोगों का रश यहाँ पर होता था, चमकता हुआ, दमकता हुआ, चलता हुआ कारोबार होता था, जल के खाकस्तर। एक मर्द की एक पाकिस्तानी मर्द की खुसूसियत होती है कि वो इतनी जल्दी रोता नहीं है। यहाँ पर वो मर्द जो मतलब वाकई में जिनको अपने आंसुओं पर बड़ा कंट्रोल था, मैंने उनको धड़े मारते हुए रोते हुए देखा है। कैसे नहीं रोएगा जब उसको पता है कि उसको ख़त्म हो गया सब कुछ, उसको अपने बच्चे कैसे पालने, घर कैसे करना है, अब उसको कैसे चलाना है, ख़त्म, मामला ख़त्म, चल गया सब कुछ। मॉल की इंतज़ामिया कह रही है कि हम कंपनसेट करेंगे, सत्ता कि आपकी दुकानें वगैरह बना देंगे, जो भी हो सका हम करेंगे, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ सबकी नज़रें हैं। ये वो दुकानदार है कि अब इनके पास इतना सरमाया नहीं है कि अपनी दुकानों को अगर वो खड़ा भी कर दिया जाएगा तो भी माल डलवाने के लिए इनके पास पैसे मौजूद नहीं है मेजॉरिटी में। शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास कोई रह गया हो, थोड़ा बहुत सरमाया बच गया हो, उसकी बात अलग होगी, लेकिन सब के सब यही बोल रहे हैं। यकीन मानिए कि मुझसे बहुत सारे यहाँ के दुकानदारों ने उन्होंने मुझसे कहा साइमा आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि अब बात करते हुए जो नुकसान हुआ ना हम लोगों का, हम रो पड़ेंगे, हम नहीं चाहते कि हमें कोई रोता हुआ दिखे। खुददार लोग हैं ना, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब हम अपना एक्स्ट्रा पेश करेंगे तो एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, लाजमी सुनिएगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ख़ास तौर पर इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप 50% तक इनको कंपनसेट करें, बाकी 50% ये खुद उठा लेंगे, ये कर लेंगे। 50% कम से कम इनको कंपनसेट कीजिए, इतना दीजिए कि कम से कम ये अपनी दुकानों के अंदर माल भरवा सकें, भले आधा भरवाएं, बाकी ये कर लेंगे। वो करें हम बाकी कर लेंगे, हमें थोड़ा सा बस एक दफ़ा जैसे कि उंगली पकड़ के हम गिर गए हैं, हमें उंगली पकड़ के कोई उठा दे एक दफ़ा, बाकी हम कर लेंगे, चलना दोबारा से शुरू कर देंगे, बस ये कर लें। ये खुददार दुकानदार ये करें।
इस वक्त पता नहीं अब अगले कुछ अरसे में या शायद कल परसों या हो सकता है आज की तारीख में खुदा ना खास्ता फिर, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी खबर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि दोबारा सुनने को ना मिले, वरना तो जब आरजे मॉल में आग लगी थी उसके फ़ौरन बाद जिस तरह अर्ची मॉल में आग लगी उसके बाद तो इतना डर जाना चाहिए था, इतना मोहतात हो जाना चाहिए था कि दोबारा किसी ऐसे वाक़े की हमें बाज़गश सुनाई ना देती। मिलेनियम मॉल ये जल गया, इतना जदीद मॉल जल गया, अब इससे ज़्यादा क्या। बाकी तो फिर आप देखें, हम आपको जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं अल्लाह बस हमारा खैर करे, सबकी खैर करे, किसी को ऐसा कोई वक्त ना दिखाए जैसे कि वक्त इन लोगों के ऊपर इस वक्त गुजर रहा है। आप ज़रा दिल पे हाथ रख के आज का प्रोग्राम जो आपने देखा है ना, मैंने तो वो मनाजिर देखे कि मैंने इनको रोते हुए देखा है और इन्होंने कहा है कि हमें रोता हुआ मत दिखाना, हमारे घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम टूट चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। तो बर्बाद हुए हुए कुछ लोग आज मैंने आपको प्रोग्राम में दिखाए हैं इस आतिशज़दगी के बाद। उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध थोड़ा सा इनको कंपनसेट कर सकती है, और ये मुश्किल नहीं होगा, आपको 100% कंपनसेट करने के लिए नहीं करे, सिर्फ 50% तक कंपनसेट कर दीजिए, दैट्स इट। आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।